हिंद युग्म उत्सव 2.0 में। ये दूसरा साहित्य उत्सव है हिंद युग्म का। पहला हिंद युग्म उत्सव 1 साल पहले बाड़मेर में हुआ था और इस बार चुना गया है सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को। और वाराणसी में भी बुद्ध के स्थान, जहाँ सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस स्थान का चयन अनायास ही हुआ हो, चाहे सायास हुआ हो, लेकिन आज सारनाथ में बैठे हुए हम सभी गर्वित महसूस कर रहे हैं। और आज इस हिंद युग्म उत्सव 2.0 में आए हुए हैं और यहाँ पर हम आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारे सत्र होंगे जिनमें चर्चाएं होंगी। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करते हैं हम माँ सरस्वती को याद करते हुए, उनकी आराधना करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। और इसके लिए मैं मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। हमारे सामने बैठे हैं श्री के यादव साहब, पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी। आप पधारें सर। दीप प्रज्वलन के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर सुनीता चंद्रा, कुल सचिव, आप पधारें। हिमांशु पांडे जी, उपकुल सचिव, पधारें मंच पर। रचना जी, प्रोफेसर आचार्य, आप पधारें मंच पर। और हिंद युग्म के संपादक शैलेश जी से मैं निवेदन करता हूं, आप भी मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन करें कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करने के लिए। बहुत बहुत आभार। दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं आग्रह करूंगा मंच पर ही कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा से आप इस मौके पर 2 शब्द कहें। डॉक्टर सुनीता। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का जो इस सभागार में इस समय उपस्थित है, बहुत दिल की गहराइयों से इस पावन धरती पे, मैं बीएचयू से यहाँ पे डेपुटेशन पे आई हूँ, लेकिन एक बात जो अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि अनायास या साहस जैसे भी इस जगह का चयन किया गया हो। नहीं, हम अगर इस बुद्धिज़्म पे विश्वास रखें तो आप यहाँ अकारण नहीं आए हैं, ये आपको इस जगह ने बुलाया है। और इतना इस आई मीन हाउ शुड आई स्पीक कि दिस लैंड हैज़ अ वाइब्रेशन एंड प्रोबेबली दिस वाइब्रेशन इज़ बिकॉज सम ग्रेट पर्सन वंस अपॉन अ टाइम वॉकड ऑन दिस लैंड। तो आप यहाँ जो हैं वो किसी न किसी कारण से हैं। और आपके इस जो भी उत्सव है हमारा, मैं हिंदू युग्म उत्सव, इसके लिए बहुत सारे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। और हमें पूरा यकीन है जो भी आपने सपने इस कार्यक्रम को लेके देखे हैं वो बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि इस धरती पे ही कुछ बात ऐसी है, ये इतनी पावन धरती है कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम हमारा होता है वो ज़रूर 4 चांद उस पर लगते हैं और वो ऊंचाइयों तक जाता है। तो मैं आपको अपनी इस संस्था केंद्रीय उच्च तिब्बतीयन संस्थान में आप सबका स्वागत भी करती हूँ और पूरी शुभकामनाएं भी देती हूँ कि जो भी आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्टिव रखा है वो आप फुलफ़िल करें। मैं जो हमारे गेस्ट हैं, मुझे कोई लिस्ट अभी है नहीं मेरे पास, लेकिन पोस्ट मास्टर साहब जो हैं इंचार्ज, जो पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके द्वारा, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार। थैंक यू। जी बिल्कुल, अनायास कुछ नहीं होता, सब कुछ कार्य कारण श्रृंखला से बंधा हुआ है। बहुत बहुत आभार कुल सचिव मैम डॉक्टर सुनीता चंद्रा। और इस मौके पर 2 शब्द कहने के लिए मैं आचार्य रचना जी को भी आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द कहें। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विता अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देवादिदेव शिव की नगरी में और बौद्धों, जैनों की, सन्यासियों की, तपस्वियों की, ऋषियों की, विद्वानों की इस नगरी में आप सब देश भर से आए हुए साहित्यकारों का, लेखकों का, विद्वानों का, आलोचकों का, कवियों का, कथाकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं हिंद युग्म की तरफ से करती हूँ। सभी लोग जो भारत में रहते हैं अथच जो भारत के बाहर रहते हैं, सबके मन में एक आकांक्षा जरूर होती है कि वो जीवन में एक बार काशी जरूर आएं और यहाँ आने के बाद ही समझ लीजिए जीवन यात्रा भारतवासियों की पूरी होती है। तो आज आप अपनी जीवन यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं आप सब। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, बल्कि इसलिए कि काशी की महिमा से आप सभी भी अवगत हैं, क्योंकि जो भी विद्वान है वो काशी को जानता है। तो इस नगरी में जहाँ बुद्ध ने आकर अपना पहला उपदेश दिया, जैसा कि अभी मैडम कह रही थी, इस धरती पर आप सबका स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव जी हैं, जो पोस्ट मास्टर जनरल की पोस्ट पर यहाँ पर हैं और संभवतः प्रयागराज का चार्ज भी अभी आपको मिला है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो एक के साथ दूसरा कार्यभार तब मिलता है जब आपकी योग्यता इतनी होती है कि सरकार ये महसूस करती है कि इनकी ज़रूरत वहाँ भी है और इनकी ज़रूरत यहाँ भी है, तब आपको दो जिम्मेदारियाँ एक साथ दी जाती हैं। मैं चाहूँगी कि आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। हमारे बीच यहाँ की रजिस्ट्रार चंद्रा मैडम जो अभी बोल रही थी, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये स्थल सबको उपलब्ध कराया कि ये कार्यक्रम हो पा रहा है, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण कार्य भी था। हिमांशु पांडे जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे बीच शैलेश जी बैठे हुए हैं, जो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा शक्ति और बहुत ज़्यादा सपने अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और इनके सपने मैं पिछले 10 साल से देख रही हूँ कि लगातार साकार हो रहे हैं। ये हवाओं में बने हुए हैं, ये फिज़ाओं में घुले हुए हैं और ये अपनी गति चलते चल रहे हैं। और बड़े शांत स्वभाव के साथ एक बड़ा आयोजन करने में आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। कल मैंने शाम को इनसे बात की, बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पे चल रही थी, पर इनकी आवाज़ वैसी थी, हाँ ठीक है, सही है। तो ये जो भाव है, ये शांति है जीवन की, वो इनके साथ रहे, सफलता इनके साथ रहे। हिंद युग्म उत्सव का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ, इस प्रकाशन का स्वागत करती हूँ, आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। ये एक नई ऊंचाई लेकर के उत्सव यहाँ से जाए, इसका मेरा बाबा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है, अर्चना है।